नमस्कार, मैं पूनम बौद्ध। आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, आज हाँसी में अंबेडकर छात्रावास के सामने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यहाँ पर बौद्ध भिक्षु भंते जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जिन्हें आप देख पा रहे होंगे। सर, जय भीम। मंगल। सर, आज आप हाँसी में आए हैं। हाँसी में जाना चाहूँगी, किस कार्यक्रम में आना हुआ आपका? ऐसा है, महाकाणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए जी, भारत के महान भिक्षु परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज हमारा जो यहाँ आना हुआ है वो श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल के सानिध्य में 31 अक्टूबर से 8 नवंबर जो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के एक बिलासपुर गांव में एक बहुत बड़ा सामने प्रशिक्षण होना है। उसमें 1000 लोग चीवर लेंगे और 1000 लोग सफ़ेद वस्त्रों में प्रशिक्षण लेंगे, ध्यान साधना होगी और 500 लोग उसमें कार्य करेंगे, कार्यकर्ता के रूप में बैठेंगे। उस प्रशिक्षण की तैयारी के लिए हम इधर आए हैं और लगातार हमारी ये तैयारी चल रही है, तो उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। सर, प्रशिक्षण में जो आपने व्यवस्था बताई, एक बार विस्तार से बताइएगा कि कैसी कुछ व्यवस्था वहाँ पर रहेगी। ऐसा, वहाँ हम एक श्रावस्ती नगर बसाएंगे। जी, श्रावस्ती का बुद्ध के सभ्यता में, बुद्ध के इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान है। श्रावस्ती वो जगह है जहाँ महाकाणिक बुद्ध ने 25 बार वर्षावास किया जी, और हर साल 3 महीने के लिए वहाँ बैठे और बहुत सारे लोग, बहुत सारे भिक्षु भी वहाँ आते थे। वहाँ धम्म की देशना सीखी जाती थी, धम्म की देशना दी जाती थी। जी, तो श्रावस्ती का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि भी उसी समय को याद किया जाए और वो जो जगह है जहाँ पे प्रशिक्षण होगा उसको एक श्रावस्ती नगर बसाया जाएगा। उसका नाम है श्रावस्ती नगर, उसी में प्रशिक्षण होगा। भलाए वो टेंट से रेडीमेड हम बनाएं, लेकिन श्रावस्ती नगर बसाएंगे, उसी में प्रशिक्षण होगा। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से श्रद्धेय भंते जी उसमें तैयारी कर रहे हैं। सर, आपने बताया जो प्रशिक्षण होगा उसमें 1000 लोग चीवर में होंगे। सर, चीवर में ही प्रशिक्षण क्यों होगा? ऐसा ही, ये हमारे पूर्वजों की ये गौरवशाली व्यवस्था है और चीवर हमारी विरासत है। हम बहुत बड़ी विरासत के मालिक हैं, बस हमें इसकी जान नहीं थी, तो इसलिए समाज के लोग भिन्न भिन्न नामों से भी पुकारते थे, क्योंकि जिसने अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं किया तो उनका कोई आदर नहीं करता, इसलिए समाज का आदर नहीं हुआ। अब समाज के कुछ लोग हमारे इस पूर्वजों की इस व्यवस्था को समझने लगे हैं, तो निश्चित तौर पे ये हमारी विरासत है। जैसे हम इसको स्वीकार करेंगे तो हमें सम्मान भी मिलेगा। प्रशिक्षण करने के पीछे सर मेन उद्देश्य हमारा क्या रहेगा? ऐसा, उसमें अंधविश्वास को दूर करना। कैसे सर? अंधविश्वास, वहाँ ध्यान साधना होगी, चित्त को एकाग्र किया जाएगा और वहाँ मेडिटेशन पे काम होगा, वेदनाओं पे काम होगा और फिर महाकाणिक बुद्ध की जो देशनाएं हैं वो श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल के मुखारविंद से लोगों को सुनाई जाएंगी और निश्चित तौर पे लोग उसका प्रभाव अपने चित्त पे करेंगे और वहाँ एक मन रूपांतरण होगा और बहुत सारे लोग अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे और शराब भी छोड़ेंगे और बहुत सारा नशा भी छोड़ेंगे, बुराइयाँ छोड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर जब बुराइयाँ ख़त्म होगी तो जो भी वहाँ आएंगे उनकी एक वैल्यू बनेगी और जिसकी वैल्यू होती है सम्मान उसी का होता है। जी सर, आपको क्यों लगता है ऐसा कि अगर आप लोगों की जो व्यवस्था है इसके थ्रू लोग नशा छोड़ देंगे, अपने चित्त को आग्रह करेंगे या फिर मतलब हर एक अंधविश्वास, लगा लीजिए, अंधविश्वास से दूर रहेंगे? कोई व्यक्ति नशा क्यों करता है? उसके जीवन में समस्याएं इतनी हैं कि वो उन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाता और वो नशा करके ही सोचता है कि वजह से मैं इससे थोड़ी देर के लिए आराम पा लूँ। अब घर में कलह है, पत्नी के साथ कलह है, सास बहू का कलह है, भाई भाई का कलह है, बिजनेस में कलह है, तो वो क्या करेगा? बहुत सारे लोग ऐसे नशे पते में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्याएं कर लेते हैं। उससे बचने के लिए लोग कई बार शराब का सहारा ले लेते हैं और धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। जैसे ही धम्म के प्रभाव में आएंगे तो नशा पता दूर हो जाएगा, बिल्कुल 100% दूर होगा। मैंने सर अंदर बैठे थे उस टाइम पे मैंने आप लोगों की जो बातचीत सुनी, वार्तालाप के दौरान आप मुझे ये बताइए, आपने बोला कि भारत में सत्ता का जो वो बोल सकते हैं एक स्थानांतरण धर्म ही क्यों है? नहीं, सत्ता का स्थानांतरण वो अलग है, सत्ता का तो मामला ही अलग है। सत्ता की चीज़ की हम चाहते हैं कि इस देश में धम्म की सत्ता स्थापित हो। धम्म की सत्ता का मतलब है सभी लोग सुख से रहें, सभी लोगों का चित्त निर्मल हो, भाईचारा हो, आपस में स्नेह हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई भेदभाव ना हो। तो ऐसा समाज चाहते हैं
उसी का धम्म है, उसी का नाम धम्म है। धम्म का मतलब है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना ही बौद्ध धम्म है। हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में क्या फ़र्क बताएंगे सर? ऐसा मुझे नहीं पता हिंदू धर्म में क्या होता है, जी। लेकिन बौद्ध धम्म एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना है, इसमें भाईचारा है, ये अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाता है। उसका नहीं मुझे पता दूसरों में क्या होता है क्या नहीं होता है। जी सर, बौद्ध धर्म की मैं थोड़ी सी विस्तार से जानना चाहूँगी, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ से लगा लीजिए कि अगर बौद्ध धर्म को ज्वाइन करना है या फिर बौद्ध धर्म को अपनाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या खास बातों का ध्यान रखना है? खास बातों का कुछ नहीं ध्यान रखना, बस आपने प्रशिक्षण में आना है और सरदे भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल की देशनाएं सुननी है। आप भी जो आपके प्रतीक है, विशेष करके महिलाओं के प्रतीक, महिलाओं को सर से लेकर के पाँव की उंगलियों तक जकड़ा गया है, उसको बंधनों में बांधा गया है, उसकी तरक्की को रोका गया है, उसके मन के विकास को रोका गया है। यही बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य था, यही महाकारुणिक बुद्ध का उद्देश्य था और यही सरदे भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल का उद्देश्य है। और यदि आप भी धम्म में आओगे तो सबसे पहले आपके बंधन कटेंगे। जो आपके नाक में जो ये रिंग डला है ये कोई फायदा नहीं देता, पेपर में नंबर ज़्यादा नहीं देता है, आपकी सुंदरता को नहीं बढ़ा रहा। आपको लगता है ये आपकी गुलामी का प्रतीक है। नाक में छल्ला किसको डालते हैं? पशु को यदि काबू करना है तो उसके नाक में छल्ला डालते हैं, नथेल डालते हैं। यही महिलाओं के साथ हुआ है। आज भी महिलाएं पड़ी हैं ऐसी, कोई उनको संभाल नहीं रहा। तो सरदेव भंते जी ने बाबा साहब की बातों को समझा और महिलाओं के इस दर्द को महसूस किया कि महिलाओं को कौन आज़ाद करवाएगा, सरकार नहीं करवाएंगी। तो बौद्ध धर्म ही है जो महिलाओं को बराबर सम्मान देगा और उनकी गुलामी की बेड़ियों को काटेगा। एक आखिरी सवाल करती हूँ सर मैं आपसे, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति, ऐसा आपने बताया था, उसके बारे में विस्तार से। ऐसा सामाजिक परिवर्तन जो हम ये कह रहे हैं कि भाई जैसे कोई ऐसा त्यौहार मनाना जिससे किसी का खर्च हो, एक तो कर्जमान हो गया, दूसरे को लाभ हो रहा है, वो तो मालो माल हो गया। तो ये ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो विवाह शादी में जो है कि कर्ज हो जाए और जाति जैसी प्रताड़ना हो, तो ऐसी व्यवस्था से मुक्ति दिलवानी है। और जब ऐसी व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी तो ऑटोमेटिक आर्थिक मुक्ति होगी, क्योंकि जो फजूल की जो चीज़ें हैं, फिजूल खर्ची नहीं होगी तो आर्थिक मुक्ति होगी। तो यही सामाजिक मुक्ति होगी तो आर्थिक मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। और कोई अपनी बात रखना चाहते हो? बस मैं आपका ये चैनल, जो क्या नाम है आपके चैनल का? DPS म्यूजिक हरियाणा, न्यूज़ हरियाणा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो भी कैमरामैन हैं, जो भी आपकी टीम है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी मेहनत के साथ और शाम के समय में भी और पूरा समय बैठे रहे। तो आपने जो यहाँ का प्रोग्राम सुना और हमारी बात जो है कि आप लोगों तक पहुँचाने के लिए आए हैं। बस इतनी बात आप पहुँचा देना कि ये आपके लिए अवसर है। 2500 साल पुरानी इस भारत की जो गौरवशाली जो सभ्यता है उसको स्थापित करने के लिए, उसकी एक झलक देखने के लिए आप बिलासपुर में आइए। और 31 अक्टूबर से 8 नवंबर सरदे भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल के सानिध्य में आप चीवर लें और निश्चित तौर पे आपको इसका लाभ मिलेगा। इंडिविजुअल भी लाभ मिलेगा और पारिवारिक भी लाभ मिलेगा और सामाजिक तौर पे भी लाभ मिलेगा, देश के तौर पे भी लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत मंगल हो। भवतु समंगलम, भवतु समंगलम। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहाँ पर अंबेडकर छात्रावास हांसी में यहाँ पर भंते जी हमारे साथ में पहुँचे थे, जिन्होंने इनवाइट करते हुए कहा है कि जो प्रशिक्षण दिया जाना है 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक, उसमें आप सभी जरूर पहुँचे और अपनी तरफ से जो कुछ भी हो सकता है छोटे से छोटा सहयोग भी जरूर दें। तो आप लोगों को क्या लगता है बौद्ध धर्म के बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं और जो फ़र्क है वो आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट कीजिएगा, ताकि इस प्रशिक्षण में पहुँचकर अपना जो ध्यान है, अपना जो दिमाग है, उससे सारी नेगेटिविटी निकाल पाएँ।